साथियों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 का विज्ञान पाठ 4 कार्बन एवं उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस अध्याय के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पाठ का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन के बारे में आप जानते होंगे। कार्बन का संकेत क्या होता है? C। परमाणु संख्या 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उम्मीद आपको निकालने आता होगा 2 और 4। अंतिम कक्षा में क्या है? 4 ना। तो कार्बन जो है किसी अन्य तत्व के साथ जब यौगिक बनाएगा तो इसकी दो परिस्थिति हो सकती हैं अष्टक सिद्धांत के अनुसार। या तो ये 4 कार्बन का त्याग कर दे, 4 कार्बन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, या फिर 4 कार्बन इलेक्ट्रॉन को किसी से ग्रहण कर ले, तभी ये अपने अष्टक सिद्धांत को पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो ग्रहण और त्याग करने की क्या क्या स्थितियां होती हैं उन्हें हम समझेंगे। देखिए, यह तत्व अन्य तत्वों से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सबसे बाहरी कक्षा का अष्टक पूरा कर सकता है। ठीक है, 4 होता है और 4 किसी से लेकर 8 पूरा कर लेगा, ऐसा कर सकता है। किंतु 4 अन्य इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से कार्बन परमाणु के नाभिक तथा बाह्य भाग अस्थिर या असंतुलित हो सकता है। क्या होगा जी कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी अन्य तत्व से ग्रहण करेगा तो इसका नाभिक असंतुलित हो सकता है। इसलिए कार्बन अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है। यही कारण है कि कार्बन किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता है। त्याग कर सकता है, वो भी नहीं कर सकता है। क्यों? त्याग क्यों नहीं कर सकता है? इसकी परिस्थिति इसको नोट कीजिएगा। कार्बन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनात्मक आयन बना सकते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा और ये धनात्मक आयन बन जाएगा। मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन था, इसको किसी अन्य तत्व को दे दिया, अब इसके पास 2 है जो कि अष्टक सिद्धांत के अनुसार पर्याप्त है, तो ऐसा कर सकता है। परंतु ऐसा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? ऐसा बना सकता है। किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है जी? अगर किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्याग करना है तो उसके लिए बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, जो असंभव है। क्या है? असंभव है। इसलिए कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी नहीं करती हैं। ये त्याग भी नहीं करती हैं। अब परिस्थिति ये है कि ना तो ये त्याग करती है ना ही ग्रहण करती है, तो करती क्या है ना? तो उसके लिए देखिए, अतः कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सहसंयोजी आबंध का निर्माण करती है। यहाँ पे जो कार्बन परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके यानी लेन देन आदान प्रदान करके सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखिएगा CO2 क्या है? सहसंयोजी आबंध का उदाहरण है। इसमें कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। तो यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा, यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ना। देखिए कैसे कार्बन का कितना होता है अंतिम कक्षा में? 4 भी बताए थे, 2 और 4 होता है इसका। 2 इधर रखेगा, 2 इधर। ऑक्सीजन के पास कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। इसका कितना हो गया? 2 और 6। अंतिम कक्षा में कितना है? 6। तो इसके पास 6 है। 2, 2, 4 और 2, 6। जितने थे उनके पास 2 के सामने 2 रख दिए। इसके पास भी, इस ऑक्सीजन के पास भी कितना है? 6 है। 2, 2, 4 और 2, 6। अब अष्टक सिद्धांत के अनुसार कोई भी तत्व अपने अंतिम कक्षा में 8 पूरा रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या को बनाए रखना चाहता है। इसके पास 6 है, इससे 2 ले लेगा, कितना हो गया? 8। इसके पास भी 6 है, इससे 2 ले लेगा, कितना हो गया? 8। अब कार्बन तो दिया है, इस ऑक्सीजन को 2 दिया है, इस ऑक्सीजन को भी 2 दिया है, तो 2 इससे भी ले लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के पास भी कितना हो गया? 4 और 4 8, यानी सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूर चुके हैं। तो ये हुआ सहसंयोजी आबंध। ठीक है, यानी जिसमें साझेदारी होता हो। नेक्स्ट टॉपिक है सहसंयोजी आबंध के प्रकार। सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध। देखते हैं क्या होता है। एकल आबंध 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो ऐसे आबंध को सहसंयोजी का एकल आबंध कहते हैं। ठीक है, यानी जिस कार्बन परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा उसे एकल आबंध कहा जाएगा। एग्जांपल है CH4।
CH4। देखिए कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, 2 3 4 लिख दिया। कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने होते हैं पहले बता चुके हैं। कार्बन का परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, अंतिम कक्षा में कितना है 4। कार्बन के पास 4 है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन रख देगा, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम कक्षा में 1 ही होता है, तो ये भी अपना 1 रखेगा। हो गया, हाइड्रोजन 2 पूरा कर लेगा। और कार्बन जब 1 दिया था तो 1 लेगा भी। इस तरह से क्या हो गया, कार्बन के 8 पूरे हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8, और हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए। अष्टक सिद्धांत के अनुसार ये पूरा हो गया है। तो ये जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का मात्र साझेदारी हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, एकल आबंध कहेंगे। अब आते हैं द्विआबंध, ऐसे आबंध जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो। कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, द्विआबंध कहलाती हैं। ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा वो द्विआबंध कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि CO2 पहले बता चुके हैं, फिर से देख लीजिए। C कितना है 1, O कितना है 2, 1 2 लिख दिए। अब जैसा जान रहे हैं कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये अपने रखेंगे, 2 और 2। ऑक्सीजन का कितना होता है पहले बता चुके हैं। फिर देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6, अंतिम कक्षा में 6 है, 6 रखेगा, 2 2 4 2 6। इसके पास भी वही है, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, अब ये अपना पूरा कर लेगा, 6 2 8, ये भी अपना पूरा करेगा, 6 2 8। अब जब कार्बन 2 2 दिया है तो 2 2 लेगा भी। इस तरह से कार्बन का भी 8 पूरा होगा, 4 और 4 8, ये भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट, त्रिआबंध। त्रिआबंध क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उस आबंध को त्रिआबंध कहते हैं ना। जिस कार्बन परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा उसे त्रिआबंध कहा जाता है ना। एकल आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध, सिंपल सा बात है। जिस परमाणुओं के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी उसे एकल आबंध, जिन परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा उसे द्विआबंध, और जिन परमाणुओं के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा वो है त्रिआबंध। जैसे 2H2, C2H2, C कितना है 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 होता है तो अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन रख देगा। कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा। ये भी कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ठीक, अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है इसका तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा। हाइड्रोजन अपना 2 पूरा कर लेगा और संतुलित हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 पूरा करके संतुलित हो गया। अब जब ये कार्बन इस कार्बन को दिया है 3 और 1 इस हाइड्रोजन को दिया है तो ये लेगा भी, 3 दिया था 3 लेगा, 1 दिया था 1 लेगा। कितना हो गया 6 2 8, इस कार्बन का 8 पूरा हो गया। अब ये कार्बन 3 इसको दिया था तो 3 इससे भी लेगा, 6 और 2 8। इस तरह से कार्बन भी संतुलित हो गया और हाइड्रोजन भी संतुलित हो गए। तो ये आपका कहलाया त्रिआबंध, यानी 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और जैक बोर्ड के लिए अधिकतर प्रश्न इसी टॉपिक से आते हैं। तो हाइड्रोकार्बन देखिए क्या होता है। हाइड्रोकार्बन नाम से ही लग रहा है, हाइड्रो और कार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के क्या करता है, हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। या कुछ बनाया हुआ है इसको देखिए। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन समूह आते हैं। कौन से समूह, एल्केन समूह आते हैं जिनका आणविक सूत्र होता है CnH2n+2। इसमें एल्केन समूह में सभी के सभी एकल आबंध होते हैं, यानी इनका जो आबंधीय संरचना बनेगा वो एकल आबंध होगा।
अगला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक एल्कीन और एक एल्काइन। एल्कीन को हम लोग देखते हैं। एल्कीन का आणविक सूत्र होता है CnH2n, इसमें द्विआबंध बनते हैं। एल्काइन CnH2n-2, ये इसका आणविक सूत्र है CnH2n-2, इसमें त्रिआबंध बनता है। इससे पहले जो एकल आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध पढ़े थे उसका यूज इसमें होगा। एल्कीन और एल्काइन में, एल्केन में एकल आबंध, एल्कीन में द्विआबंध और एल्काइन में त्रिआबंध। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। या देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिर्फ एकल आबंध होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, तो उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो किसमें होता है? एल्केन समूह में, पीछे बताते कि एल्केन समूह में सिर्फ एकल आबंध बनता है। एल्केन समूह के हाइड्रोकार्बन मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। आपके एनसीईआरटी बुक में सिर्फ हेक्सेन तक ही दिया हुआ है, ये आगे की चीज है, तो ये भी एग्जाम में आएगा, इसे भी आपको याद करना है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं जिससे आप इसे याद कर सकते हैं। इसे मेथेन याद नहीं करेंगे, क्या याद करेंगे? मैथ। क्या याद करेंगे? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ऐसा याद क्यों करेंगे? फिर से मैं बोल रहा हूं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ऐसा याद करने का कारण यह है क्योंकि यही सब चीज आपका एल्कीन में भी आएगा और एल्काइन समूह में भी आएगा। बस क्या है, एल्केन समूह का है इसलिए एन लगा दिए हैं, अमेरिका ए और न एन ना। अगर एल्कीन समूह का रहेगा तो यहाँ पे इन लगा देंगे ना, तो ये हो जाएगा मेथीन, एथीन, प्रोपीन। तो इसके बारे में भी बात करते हैं। तो इसका जो आणविक सूत्र है इसी से इसका फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे, जैसे CnH2n+2 इस पे ही बनेगा। यहाँ जो आपको 1 2 दिख रहा है ये इसमें नंबर ऑफ कार्बन है, यानी कार्बन की संख्या। क्या है? कार्बन की संख्या। इसी आधार पे ये बनेगा। जैसे मेथेन का कैसे लिखा हमने, ये देखिए कितना कार्बन है? 1, तो कार्बन 1 लिख दिए। अब आगे हाइड्रोजन कितना है? 2n, n कितना है? 1, तो 1 लिख दिए। अब क्या है? +2, इसको सोल्व कीजिए, कितना आएगा? C1 लिखना जरूरी नहीं है, 2 एकम 2 और 2 4, CH4। ये किसका फॉर्मूला है? मेथेन का, बन गया। अगला एथेन में क्या है? कार्बन कितना है? इसी पे रखेंगे नंबर ऑफ कार्बन 2 रख दिए। H 2n, n कितना है? n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, वही 2 + 2 कितना हो गया? C2, H कितना है? 2 दूनी 4 और 2 6, H6 हो गया। इसी तरह से आगे का आप इसी सूत्र पे रख के निकाल सकते हैं। जैसे इसका कितना होगा? C3H8, इसका कितना होगा? C4H10, इसका C510 है, ये C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22। इसको कैसे निकाला? यही फॉर्मूला पे रख के, जैसे आपको पहला और दूसरा जो बताया था उसी पे रख के आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है आबंधीय संरचना की। संरचना की, इसका संरचना सूत्र लिखने के लिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे। अभी आपको संरचना सूत्र बताते हैं। इसमें 2 तरह की संरचना बनती है। एक होती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और दूसरी होती है आबंधीय संरचना। ठीक है। तो आबंधीय संरचना कैसे बनता है? आबंधीय का संरचना ऐसा बनता है, ये है एकल आबंध का साइन। किसका साइन? एकल आबंध का। ये है द्विआबंध का साइन। किसका साइन? द्विआबंध। 2 लाइन देती है द्विआबंध। त्रिआबंध का साइन क्या है? ये है त्रिआबंध का साइन ना। अगर त्रिआबंध जहां आपको दिखाना है, ये 3 लाइन दिखाइएगा त्रिआबंध, 1 लाइन दिखाइएगा एक आबंध, 2 लाइन दिखाइएगा द्विआबंध और 3 लाइन दिखाइएगा तो त्रिआबंध। आइए बनाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं CH4 का संरचना। CH4 जैसा कि आप जान रहे हैं ये एल्केन समूह का है, एल्केन समूह का है, इसलिए इसमें सिर्फ एकल आबंध ही बनेंगे। तो
तो पहले आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना करके दिखाते हैं। कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, चारों तरफ हाइड्रोजन को रख लेंगे। अब हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको याद होगा, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम कक्षा में भी 1, प्रारंभ कक्षा भी यही है, अंतिम कक्षा भी यही है, तो ये अपना 1 रख देगा। अब ये हर हाइड्रोजन के लिए लागू होता है कि सिर्फ एक हाइड्रोजन के लिए? हर हाइड्रोजन के लिए, तो इसके पास भी 1 ही है, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1। अब बारी आती है कार्बन की, तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 4, अंतिम कक्षा कितना है 4, सिर्फ अंतिम कक्षा वाले को ही यहाँ पे रखा जाएगा ना, एक 4 है, एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी हाइड्रोजन अगर 1 रखा है तो उसके सामने 1, जो तत्व जितना रखेगा उसके सामने उतना ही रखना है। हाइड्रोजन अष्टक सिद्धांत के अनुसार 2 पूरा करेगा और संतृप्त हो जाएगा। अब कार्बन को क्या चाहिए, इसको 8 पूरा करना है ना, अंतिम कक्षा में 8 होना चाहिए, तो ये 8 पूरा करने के लिए जिसको जितना दिया था 1 दिया था उससे उतना ज्यादा ले भी लेगा। कार्बन का देख लीजिए कितना हो गया 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ये था आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इसमें बिंदु दिख रहा है ना, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, अब आबंधीय संरचना, इसी चीज का आबंधीय संरचना कैसे बनेगा वो देखिए। कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना है 4, तो 4 हाइड्रोजन रख दिए। आबंधीय संरचना एकलावंत बनेगा, तो आपको बता थे कि एकलावंत का साइन 1 लाइन, यहाँ पे 1 हो रहा है इसलिए 1 लाइन, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ये हुआ आबंधीय संरचना। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। 1-2 एग्जांपल और देखेंगे, जैसे नेक्स्ट बताते हैं C2H6, C2H6, इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसके बाद आबंधीय संरचना, दोनों देखेंगे। C2 कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6, रखते हैं हाइड्रोजन, 1 यहां रखेंगे, 1 यहां रख दिया। तुरंत बता है हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा कितना होता है 1, तो हाइड्रोजन अपना 1 सबसे पहले रखेगा। कार्बन कार्बन के कैसे आबंध बनेंगे, एल्केन समूह के हैं इसलिए कार्बन कार्बन के बीच हमेशा एकल आबंध ही बनेगा ना, ये चीज को याद रखना है। हाइड्रोजन जब 1 रखा है तो ये कार्बन भी 1 रखेगा, 1 रखा, 1 रखा, 3 रख दिया, होता कितना है 4, 1 बचा है, 1 यहाँ रखेगा। अब ये भी कार्बन 1 यहाँ रखेंगे सामने, इसके लिए भी 1 इसके लिए भी 1 इसके लिए भी। देखिएगा इस कार्बन के लिए अंतिम कक्षा में 4 होते हैं, 1, 2, 3, 4, चारों रखती है। इस कार्बन के भी 4 ही होंगे, 1, 2, 3, 4 रखती है। हाइड्रोजन सबसे पहले 2 पूरा करेंगे और संतृप्त हो जाएंगे। ना, अब बारी आती है कार्बन की। कार्बन जिसको जितना दिया है उससे उतना एक्स्ट्रा भी लेगा। जैसे इस हाइड्रोजन को 1 दिया था 1 ज्यादा लेगा, इस हाइड्रोजन को 1 दिया था 1 इससे भी ज्यादा लेगा, इसको भी 1 दिया था 1 इससे भी, इस कार्बन को दिया इससे भी 1 ज्यादा लेगा, तो इसको 1 दिया था 1 ले लिया, 2 ले लिया, इससे भी 1 ले लिया, इससे भी 1, इससे भी 1, इससे भी 1। कितना हुआ कार्बन का 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, पूरा हो गया 8 अष्टक सिद्धांत के अनुसार। अब इस कार्बन की बारी, ये भी ऐसा ही करेगा, 1 कितना हो गया इसका 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 पूर्ण हो गए। अब बारी आती है, ये हुआ आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ना। अब आबंधीय संरचना की बारी आती है C2, H कितना है 6, एकल आबंध है, एकल आबंध बन गया, इसके बीच में एकल आबंध, इसके बीच भी, सबके बीच में एकल आबंध है इसलिए 1-1 लाइन दे देंगे। ये हुआ आपका आबंधीय संरचना। इसके आगे जो भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ही सभी का आप खुद से बनाएं, जैसा कि अभी मैंने बनाया हुआ है। सब में एकल आबंध बनाना है और दोनों आप संरचना बनाइएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और आबंधीय संरचना, दोनों संरचना बनाइएगा। और जो नहीं समझ में आए उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछें, हम आपको बताएंगे जरूर।